हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th सीबीएसई, सॉरी क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने सीबीएसई की भी जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो सीबीएसई वाले सीबीएसई की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लें, ठीक है ना। आज मैं आईसीएसई में जो सिलेबस है हमारा चैप्टर नंबर 4। एक्चुअली अब कुछ बच्चे बोले कि चैप्टर नंबर 4 क्यों। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप जहाँ पर ही पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हैं, आप एक्चुअली बैक साइड में होंगे, तो मैं आगे से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ जिससे बच्चे कुछ क्या होते हैं बाद में आते हैं, है ना, तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं आगे वाले अपलोड करूँगी, फिर मैं बैक वाले अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो चैप्टर में मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें ये है कि फर्स्ट जो मेरा चैप्टर होगा उस चैप्टर में सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो दूंगी। इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कंपलसरी है देखना, ठीक है। अगर आप कंपल्स उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा जहाँ मैं बुक डिस्कस करूंगी वहां पर एक बार नहीं भी देख रहे हैं देन आप बुक पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन अपने इंट्रोडक्शन नहीं समझा तो फिर वही बात है कि आप अपने से ही पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ आएगा कुछ भी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ज़रूरी है। जो आपको जैसे होता है ना कि जैसे आप एक बहुत सारे मोती पड़े होते हैं तो आप एक माला में पिरो के उसको एक साथ रख सकते हैं, एक बार में पकड़ सकते हैं ना, सेम वैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन। आराम से, थोड़ा सा आपको लगेगा कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है जो मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा लग सकता है, बट बिलीव मानिए आपने ये देख लिया ना उसके बाद अब चुटकी से आपको याद हो जाएगा कहाँ पे टेम्परेट है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्यों है, समझ रहे हैं ना। हर ज्योग्राफी में एक चीज दिमाग में रखिएगा, वाई का मतलब ही ज्योग्राफी है। अगर आपने नहीं कर पाया ना वाई का मतलब, देन यू डोंट अंडरस्टैंड द वाई, है ना। तो ये समझ लीजिए आपकी आपने ज्योग्राफी नहीं समझा है भैया। अब कुछ लोग कहेंगे मुझे तो 10th के बाद ज्योग्राफी लेनी नहीं है, ठीक है भाई, मैंने कब बोला है ज्योग्राफी लो 10th के बाद या ना लो, वो आपकी चॉइस है अपनी। मैं एक नॉर्मल भी बता रही हूँ कि अगर आपको अच्छे से समझना, देखिए कुछ चीज़ें जब हम लोग को बहुत अच्छे से आती है ना, दैट वो अलग पॉइंट होता है। तो सॉरी फॉर इतना ज़्यादा, है ना, बात करने के लिए। हर वीडियो में ऐसा नहीं होगा, अभी स्टार्ट कर रही हूँ तो इसलिए शायद ज़्यादा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, कुछ बुक में जो जो भी चैप्टर है, कुछ बुक में ये चैप्टर तुम्हारा 3rd पे होगा, कुछ 4th पे होगा। फिलहाल आईसीएसई सिलेबस का है और मेरे पास आई थिंक जो बुक है, जिस बात बुक को मैं प्रेफर कर रही हूँ वो सस्ती पब्लिकेशन की है। अब आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए सीबीएसई में एक्चुअली प्रॉब्लम, आईसीएसई में प्रॉब्लम ये है ना कि हर स्कूल वाले बुक्स अलग चला रहे हैं। सीबीएसई में एक फ़ायदा है, एनसीईआरटी ही चलनी है, तो इशू कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सुनिए, उसके बाद अपनी बुक को रीड कर लीजिए। क्योंकि देखो लिखा वही है, हो सकता है कि आगे फैक्टर अलग लिख दिया हो, वो चीज़ वाली बुक में पीछे लिखी हो, तो उतना ना कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। फिलहाल ही मैं सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे पहले समझते हैं होता क्या, करना क्या है। जैसे कि बात करें हम लोग, दैट इज हमने ले लिया एक बड़ा सा सर्कल, इसको आराम से समझ लिया, देन बस हो गया खत्म, कुछ और नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है हमारा इक्वेटर, ठीक है ना, दिस इज इक्वेटर, क्लियर। ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। सॉरी मैं एक बार चेक कर रही थी क्योंकि एक बार मैंने वीडियो जब अपलोड किया ना तो उसमें एक्चुअली मेरी वॉइस नहीं आई थी, है ना, तो बस उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वेटर ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है नीचे वाला जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है, ये कैंसर, ठीक है। इतना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में इक्वेटर। इक्वेटर की डिग्री होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 23.5 पे होता है। इसको याद नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, 9th वगैरह में पढ़े होंगे वैसे इसको। देखिए समझिए पहले, इस जो इलाका होता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का, ये पूरा इलाका जो होता है उसको हम लोग बोलते क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। याद रखना है हमेशा, समझे, सब समझाएंगे, ये समझ लिया फिर आप चैप्टर आप चाहे तो अपने आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस को हम लोग जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया। अब जरा हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके फीचर्स की अगर बात करें हम लोग तो इसके फीचर में आते हैं नंबर फर्स्ट। अब देखिए ट्रॉपिकल एरिया में होता है कि इक्वेटर, इक्वेटर पे हमको पता है सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, सीधी सनलाइट, सीधी सनलाइट पड़ेगी, मतलब क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा, ठीक है। देखिए मैं टेम्परेचर को टी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। प्रेशर को मैं सॉरी जो प्रेसिपिटेशन होता है जिसको रेन बोलते हैं उसको मैं पी से डिनोट करूँगी। एक्चुअली बार बार लिखने में थोड़ा सा
टाइम जाएगा क्या मतलब है ना। तो उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, यहीं पे लिखते हैं चाहे, टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा इस एरिया में। प्रेसिपिटेशन बताइए, वो भी हाई रहेगा, नॉर्मल सी बात है। समझिए एग्जाम्पल, अगर पानी ज़्यादा होगा, समझ रहे ना, समझिए, अगर हीटअप ज़्यादा है, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्लाउड ज़्यादा बनेगा, क्लाउड ज़्यादा बनेंगे तो प्रेसिपिटेशन अपने आप ज़्यादा होगा। सीधा सीधा पॉइंट है। तो ये इस एरिया में तुम्हारा टेम्परेचर हाई, प्रेसिपिटेशन हाई, आराम से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ से याद होगा आपको, जो ये एरिया होता है 66.5 वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते क्या है पता है ना, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में क्या होती है, फीचर्स बताइए कोई भी जिसको भी दिमाग में हो। अब देखिए आंसर तो मुझे मिलेगा नहीं, ऑनलाइन में आंसर ही नहीं मिलता ना, बस यही प्रॉब्लम मुझे ऑनलाइन की लगती है। बच्चे का माइंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझ में थोड़ा सा कम आता है। चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं। जिसका चल रहा उसके लिए अच्छा, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, समझिए। वही समझाने के लिए जो आप क्लास कर रहे हैं। यहाँ से पकड़िए, यहाँ पे जरा बात करें हम लोग, टेम्परेचर क्या होगा बताइए। एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरिया टेम्परेचर लोअर होगा और प्रेसिपिटेशन भी लोअर होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर सनलाइट यहाँ पे जो ये होता है टेम्परेट वाला, टेम्परेट रीजन में क्या होता है, स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, स्लैंटिंग रेज पड़ेंगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेसिपिटेशन भी तो कम हो जाएगा अपने आप, नॉर्मल सी बात है। हीटअप कम हो रहा है तो कम इवेपोरेशन, कम इवेपोरेशन कम क्लाउड, कम क्लाउड तो कम प्रेसिपिटेशन, खत्म। समझ आया, ये तुम्हारा क्या है टेम्परेट वाला। फिर आते हैं हम लोग ऊपर, है ना। ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात करेंगे पोलर एरिया, ठीक है। ये होता है हमारा पोलर, यहाँ पर सनलाइट बहुत कम पड़ती है, ठीक है ना, बहुत कम सनलाइट बोल सकते हैं कि इस एरिया में पड़ती है। मतलब इससे बात करते हैं कि सनलाइट अबाउट जाती ही नहीं है ना, ये जो पॉइंट होता है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पूरे टाइम जो है वो बर्फ जो इलाका है वो बना रहता है ना। तो यहाँ इस पार्ट को बोला गया है, इसको दो भाग में बांटा गया है। देखिए बात करें हम लोग टैगा एंड टुंड्रा। टैगा की हम लोग बात करें, अब समझिए, पहले आराम से थोड़ा क्लियर करेंगे हम लोग। अब इसको सारा काम करते इरेज करते हैं, ज़्यादा इरेज हो गया, एक सेकेंड, इरेज, ठीक है। पोलर एरिया जो इतना पूरा पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेम आ गया, कोई बात नहीं। ये मान लेते हैं हमारा कौन सा एरिया है, अभी सब समझाएंगे ये ऐसे क्यों है और मैंने इतना ज़्यादा डिवीजन क्यों किया है, ठीक है। फिर ये वाला लगा, ठीक है ना। अब समझिए, जो ब्लू वाला है पोर्शन उसको मैं बोलूँगी टैगा, टैगा, और ये ब्लू जो ग्रीन वाला है वो है टुंड्रा। आराम से समझना है, इसी से आपको इंडिया का जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये होता है टैगा, ये होता है टुंड्रा। इन पूरा वर्ड का समझ में आया, ये बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखिए पूरे में अगर बात करें अंदर किस बात का है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का, और उस हिसाब से रीजन को डिवाइड किया गया। पहला ट्रॉपिकल के टॉपिक्स के बीच में वो ट्रॉपिकल एरिया बोला गया, उसके आगे जो है जहाँ स्लैंटिंग बेस पर टेम्परेट हो गया। अब ऐसा तो है नहीं भैया कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग वाली चीज़ें हैं कि लाइन खींचती है तुम्हारी बाउंड्री, तुम्हारा घर इधर मेरा घर इधर, तो नेचुरल चीज़ें हैं ना। तो ऐसा नहीं कि टेम्परेट खत्म तुरंत एकदम बर्फ जमना स्टार्ट हो गई, तो कुछ ट्रांजिशन जोन है जहाँ पर स्नोफॉल भी हो रही है और हम लोग कह रहे हैं कि वैसा एरिया भी है ना, उस टाइप का रहेगा ना कि स्नोफॉल भी है, फॉरेस्ट भी। जैसे हम लोग बात करते हैं माउंटेन एरिया की अगर बात करें हम लोग, चाहे आप 2 सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखो क्लियर करती हूँ टैगा और टुंड्रा में अंतर, ठीक है। 2 सेकंड ओनली, वेट। टैगा, तुमके हास यही समझिए इसका, मैं इसमें जो हंसदार होगी हाँ कॉनिकल तुमके शेप, हाँ इसमें क्या नच होगा बर्फ गिरी, तो कॉनिकल मैं शेप का मतलब क्या होगा, नचदार बर्फ हाँ गिरी तुमके तो हाँ स्लाइड हंस समझ रहे हो, मैं मतलब हंसदार हाँ तुमके हाँ नच
मैं नचदार हाँ तू कहे मैं तेनू रोंदा चंगा लगदा तेरे सामने अंगारियां ते मचदार हाँ तेरे तीरां जेहे सुपने ओ पूरे कर के ख्वाबा मेरे आंदी खाली तरकश हो गई सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। ये हमारा कैसा लगता है जहाँ पे वर्क आपको बेनिफिट दिख रहा है इस पे तो ये एरिया टैगा क्योंकि यहाँ से पेड़ है यहाँ पर ना धीमे धीमे खत्म होंगे ना तो इस एरिया में पेड़ रहेंगे बस बर्फबारी स्टार्ट होगी इसमें क्या है पूरा स्लैब वाला एरिया है। तो कितने में हो गया ये ट्रॉपिकल एरिया, ये टेम्परेट, ये टैगा, ये टुंड्रा। तो आप समझिए एक बात बताइए आपके पेड़ के लिए चाहिए क्या होता है? पेड़ को क्या चाहिए होता है? नॉर्मल अगर हम लोग बात करें पेड़ को चाहिए होता है पानी और सनलाइट। इस एरिया में जरा देखिए पानी भी है सनलाइट भी है, वेरी गुड, मतलब पेड़ बहुत अच्छा जाएगा, गुड। अब इसका नाम अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में ना तो ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, चाहिए जैसे एक बात बताइए हम लोग इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे याद होगा थोड़ा आपको, ये कौन से घाट है? इस साइड होता है हमारा ईस्टर्न घाट, ऐसे बनाते हैं ना, ये ईस्ट होता है ये वेस्ट होता है ना, ये ईस्टर्न घाट होता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में अगर बात करें अरेबियन सी से ब्रांच आती है यहाँ बारिश कराती हैं, लेकिन सेकंड साइड बारिश नहीं कराते हैं। एक ही एरिया एक ही है ना, बट एक एरिया में बारिश हो रही एक में नहीं हो रही। सेम चीज अर्थ में ट्रॉपिकल एरिया में होगी ना, कुछ एरिया बिकॉज ऑफ माउंटेन बारिश ज़्यादा होगी, कुछ एरिया में नहीं होगी, मतलब कम होगी। तो इस हिसाब से ट्रॉपिकल को दो पार्ट, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं, सबसे अच्छी फॉरेस्ट बात करें हम लोग वो ट्रॉपिकल में पाए जाएंगे। नॉर्मल सी बात है हीटअप ज़्यादा है और बोल सकते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है। इसमें भी दो पार्ट है, एक वो पार्ट जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है। देखिए फैक्ट सारा मैं बाद में बताऊंगी, इसके लिए परेशान नहीं होना है क्योंकि वो इंडिया के हिसाब से पढ़ना, वर्ल्ड के हिसाब से नहीं पढ़ना है। ये एक इंट्रोडक्शन इसलिए है जिससे आपका पूरा माइंड एकदम साफ हो जाए, चीज़ें आप सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं अगर, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एक कौन सा आ जाएगा? डिसीडियस फॉरेस्ट, एक आएगा एवरग्रीन। एवरग्रीन एक डिसीडियस फॉरेस्ट, दो फॉरेस्ट हुए ना। अब दो फॉरेस्ट में अगर हम लोग बात करें, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या हो, कौन सा होगा? जैसे यहाँ हम लोग बात करें जहाँ पर पूरे टाइम बारिश होती है। एवरग्रीन का मतलब क्या है? एवरग्रीन का मतलब है वो जगह जहाँ की जो पेड़ हैं उसकी जो लीव्स है ना वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं गिरती हैं, मतलब पूरे साल निकलती रहती, पूरे साल गिरती रहती। कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपको पूरा सूखा पेड़ ब्रांचेस मिल रही। लेकिन डिसीडियस में क्या है, एक टाइम पे निकलेंगी एक साथ में गिरेंगी, ठीक है, ये अंतर है। अंतर भी बिल्कुल मिला के एरिया एक है तो टेम्परेचर तो सेम होगा। ऐसा तो है नहीं कि सन जो है एक एरिया पे ज़्यादा लाइट डालेगा एक पे कम डालेगा, बट डिपेंड पड़ता है आपका किस पे, प्रेसिपिटेशन पे। तो ये जो एवरग्रीन वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे वो कौन सा पड़ेगा हमारा, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, और ये बारिश कम वाला। समझ आया? क्लियर? एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया में थोड़ा सा कम होगा। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं मुझे तो ये बहुत ज़्यादा, बोल सकते हैं ये मैसी हो गया है, तो थोड़ा सा इसको कर देते हैं ना। एक्चुअली मेरी आदत है इस टाइप से समझाने की, तो ये जब भी मैं समझाती हूँ, चाहे क्लास में समझाऊँ या फिर यहाँ पे समझा रही हूँ, तो ये मैसी हो ही जाता है मुझसे, आई डोंट नो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये टेम्परेट पे आते हैं, तो टेम्परेट जो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें भी सेम वही दो प्रोसेस रहेंगे, एक रहेगा डिसीडियस वाला, एक रहेगा एवरग्रीन वाला। एवरग्रीन वाला वो जहाँ पे लगातार पानी आ रहा है, एक होगा डिसीडियस वाला जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, कम आ रहा है ये चीज़ें। तो इसका नाम अगर हम लोग ऊपर वाले का नाम होगा ट्रॉपिकल, एक होगा डिसीडियस फॉरेस्ट, एक होगा ट्रॉपिकल कौन सा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वैसे सेम टेम्परेट में, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन
फॉरेस्ट। टैगा टुंड्रा में ये आपको करना नहीं है डिवीजन, क्योंकि भाई इतना नहीं है फॉरेस्ट वहाँ पे जो डिवीजन करेंगे हम, क्योंकि समझ रहे हैं ना, पहले से वहाँ पे बहुत कम फॉरेस्ट है उस हिसाब से। तो एक चीज़ और समझनी है जरा हमको, थ्रोन डेजर्ट जो आती है हम लोग, है ना, थ्रोन डेजर्ट की बात करें, अब इसमें से ही बहुत एक ऐसा एरिया पड़ेगा, जैसे हम लोग बात करते हैं राजस्थान वाली एरिया की, है ना। तो इस एरिया में क्या होता है, बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत कम रेनफॉल होगी तो बोल सकते हैं ना स्लैंटी, बहुत कम रेनफॉल मतलब क्या है, टेम्परेचर सेम पड़ रहा है बट रेनफॉल बहुत कम है, रेनफॉल कम है तो क्या होगा, डेजर्ट एरिया बन जाएगा, वहाँ पे क्या आएंगे, थ्रोन्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी का डिवीजन है मुझे लग रहा, ट्रॉपिकल डिसीडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल में बोल सकते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, ये हो जाएगा, यहाँ पर भी बोल सकते हैं ये चीज़ें, अभी जब आएगा आगे तो क्लियर करेंगे आराम से, परेशान नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कम भी समझ में आया तो परेशान नहीं होना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्रोडक्टरी वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना समझ आया। एक कॉन्सेप्ट आप 9th में पढ़े होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताइए, इतने इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप माउंटेन पे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पता है ना। अब एक चीज़ बताइए, जो अर्थ पे हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, पोल पे जाता है तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोअर हो जाता है ना, वही सेम फिनोमेना कहाँ भी हो रहा है, इन द माउंटेन। इस वाली एरिया में मान लीजिए एग्जाम्पल, बहुत हीटअप है, होगा ना, नॉर्मल सी बात है, तो ये ट्रॉपिकल वाला आ जाएगा, फिर टेम्परेट वाला भी आएगा, है ना, ट्रॉपिकल में डिसीडियस भी आएगा, वो भी आएगा, ठीक है, टेम्परेट वाला रीजन आ जाएगा, टेम्परेट के बाद फिर हम लोग बात करेंगे टैगा वाला भी आएगा, फिर ऊपर वाला जो है वो टुंड्रा वाला भी आएगा। मतलब में जो हम ट्रॉपिकल से पकड़ते हैं फॉरेस्ट टुंड्रा तक, पोल एरिया तक, वो सारे फॉरेस्ट टाइप के फॉरेस्ट अब कहाँ पता चल जाएंगे, माउंटेन पे, समझे। तो बोल सकते हर टाइप का फॉरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्पाइन, अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। जहाँ पर हर एक फॉरेस्ट की कैटेगरी जो है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, आपको एक एल्टीट्यूड पे जाने में मिल जाए, मतलब कहने का ये है। तो आप क्या बोलेंगे, अल्पाइन फॉरेस्ट। एक और बच्चा है अभी, मैंग्रोव फॉरेस्ट करके आई थिंक है ना, चलिए बताते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये सी एरिया है, सी में कैसा होता है, सॉल्टी वाटर, ठीक है, सॉल्ट होता है। ये आपका लैंड एरिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइन खींच दिए, इस साइड लैंड इस साइड वाटर, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो लाइन तो खींचा नहीं, तो यहाँ पे एक ये है ट्रांजिशन जोन, जिसको बोलते हैं हम लोग वेटलैंड, है ना। वहाँ पर एक जो पेड़ होता है उसका नाम होता है मैंग्रोव, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं होता, सॉरी कॉनिकल शेप नहीं है, इस माई गलती, इस टाइप का ही शेप है नॉर्मल। इसकी जो जड़ें होती है वो बाहर निकली रहती है, अभी वो जब चैप्टर में आएगा तो समझाएंगे, ठीक है। तो इस एरिया में जो होता है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट वाटर, यहाँ पर इस एरिया में क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज क्लियर। ये पूरा मुझे लग रहा है, आई थिंक हमने जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है ना, उसको पूरी तरीके से समझ लिया है। और अब इंडिया के हिसाब से हम आपको समझाएंगे। अगर आपने क्लाइमेट पढ़ा है, ठीक है, तो आपको और भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, मैं पूरा ट्राई करूँगी आपको समझाने का, बट जैसे होता है ना, देखिए अब 10th की क्लास में मैं क्लास फर्स्ट का नहीं पढ़ा सकती ना, सेम वैसे ही मैं पूरा ट्राई करूँगी उस समझ में आए पीछे वाला, बट हो सकता है कुछ पॉइंट में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि अगर आपने क्लाइमेट पढ़ा है तो मैं कंफर्म बता रही हूँ, आपको मेरी वीडियो से पहले पहले समझ में आएगा मैम क्या बोल रही हैं। ओनली डैट आई थिंक 7 या 8 मिनट का वीडियो होगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर है। आप चाहे तो बुक से पढ़ सकते हैं, और आप चाहे तो मेरा जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी नेचुरल वेजिटेशन का, उसको ईयरफोन लगाइए, उसको सामने रखिए और देन बुक को आराम से रीड करिए, ठीक है। समझते जाइए, यही लिखा है ना, कुछ और लिखा है, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा। आराम से शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाना भी जो है मैं एक वीडियो में उसको अपलोड कर दूँगी, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है ना। तो फिलहाल तो थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इतने प्यार मोहब्बत से तो कोई नहीं समझाएगा ना। चलिए, और हाँ, जितने अच्छे से समझा रही हूँ उतने अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।